हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम भारतीय संविधान के 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आपको हम इस बारे में बताते हैं। आपने इतिहास की पढ़ाई में गुलामी के बारे में सुना होगा। एक समय था जब यूरोप के औपनिवेशिक ताकतवरों ने अफ्रीकी लोगों को उनके घरों से बंदी बना लिया और उन्हें जहाज़ों से दुनिया के अलग-अलग इलाकों में ले जाया गया। बाद में उन्हें मजदूर के रूप में काम पर रखा गया। दासों को बहुत कम या कोई मुआवजा नहीं दिया जाता था। संपत्ति के रूप में मालिकों को उन्हें बेचने का अधिकार था। जैसे वे मवेशी या भेड़ बेचते हैं। शुक्र है कि गुलामी खत्म हो गई और दुनिया भर की सभी सरकारें इस बात पर सहमत हो गई कि जीवन को ना तो बेचा जाना चाहिए और ना ही खरीदा जाना चाहिए, क्योंकि जीवन अनमोल है और इसलिए इसे सुरक्षित रखना चाहिए और पनपने दिया जाना चाहिए। भारत में भी 6 मौलिक अधिकार हैं। इस लेख में उनमें से प्रत्येक के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। मौलिक अधिकार क्या है, इसके पहले इसे जान लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत ने कई मौलिक अधिकार स्थापित किए हैं जो भारत के प्रत्येक नागरिक की रक्षा करते हैं। इन अधिकारों को समझना जरूरी है ताकि कोई भी आपको इन अधिकारों से वंचित न कर सके। धर्म की स्वतंत्रता, शोषण के विरोध अधिकार, शिक्षा और संस्कृति के अधिकार, समानता का अधिकार और संवैधानिक उपचार उचित रूप से उपलब्ध हो। स्वतंत्रता का अधिकार। पहले हम धर्म की स्वतंत्रता क्या है इसके बारे में जानते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 में शामिल है, भारत के सभी निवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इस स्वतंत्रता का लक्ष्य भारत में धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों की रक्षा करना है। संविधान के अनुसार राज्य द्वारा सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है तथा किसी भी धर्म को दूसरे धर्म पर प्राथमिकता नहीं दी जाती। नागरिकों को अपनी पसंद का कोई भी धर्म स्वीकारने, उनका पालन करने और उसका प्रसार करने की अनुमति है। सिख धर्म से जुड़ी कुछ प्रथाओं जैसे कि कृपाण पहनना और साथ लेकर चलना, जो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। शोषण के विरोध अधिकार के बारे में जानते हैं। शोषण के विरोध अधिकारों के तहत बाल श्रम की अनुमति नहीं है। अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित शोषण से मुक्ति के अधिकार में 2 अधिकारों की मांग की गई है। मानव तस्करी और भिखारियों से दूर रहना, या फैक्ट्रियों और खदानों जैसे खतरनाक कामों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के काम को खत्म करने का निर्देश देता है। बाल श्रम को संविधान की भावना और प्रावधानों का भयावह उल्लंघन माना जाता है। भिक्षावृत्ति अतीत में जमींदारों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला बाल श्रम का एक तरीका था, लेकिन अब यह एक दंडनीय अपराध है। वेश्यावृत्ति या दास व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मानव तस्करी पर भी कानून द्वारा प्रतिबंधित लगा दिया गया है। अवैतनिक रोजगार और सार्वजनिक उपयोग के लिए सेवाओं के मामलों में कुछ अपवाद बनाए गए हैं। यह कानून अनिवार्य सैन्य भर्ती को भी कवर करता है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार क्या है? चूंकि भारत में विविध धर्म, परंपराएं और भाषाएं हैं, इसलिए संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से अनुच्छेद 29 और 30 में विशिष्ट उपाय शामिल किए गए हैं। कोई भी समूह जिसकी अपनी भाषा या लिपि है, उसे उसकी रक्षा और विकास का अधिकार है। किसी नागरिक को राज्य या राज्य सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश से वंचित करने का कोई कारण नहीं है। कोई भी अल्पसंख्यक, चाहे वह किसी भी धर्म या भाषा का हो, अपनी संस्कृति को संरक्षित करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए अपने स्वयं के स्कूल स्थापित कर सकता है। प्रबंधन करने की शक्ति या मतलब यह नहीं है कि कुप्रबंधन की स्थिति में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से एक है। इनमें कानून के समझ, समानता और नाम, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध शामिल है। इसके
अलावा इसमें रोजगार के मामले में समान अवसर का अधिकार और उपाधियां, अस्पृश्यता और अन्य भेदभावों को खत्म करने का अधिकार भी शामिल है। सरल शब्दों में हम इसे समान अवसर पाने का अधिकार घोषित कर सकते हैं। संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार का अधिकार नागरिकों को किसी भी मौलिक अधिकार से वंचित किए जाने पर प्रशासनिक न्यायालय में अपील करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए, कारावास के मामले में व्यक्ति न्यायालय से यह निर्धारित करने के लिए कह सकता है कि क्या सजा देश के कानून के नियमों के अनुसार है। अगर अदालत यह फैसला करती है कि यह उचित नहीं है, तो व्यक्ति को रिहा कर दिया जाएगा। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा या संरक्षण के लिए अदालतों से अनुरोध करने की यह प्रक्रिया विभिन्न तरीकों से संभव है। अदालतें कई तरह के रिट जारी कर सकती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों में से एक है। इन अधिकारों की व्यापक प्रकृति के कारण ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया इतनी उद्देश्यपूर्ण है। स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता, आवागमन, संगठन या सभा या सहकारिता और आंदोलन की स्वतंत्रता, किसी भी पेशे में संलग्न होने की स्वतंत्रता और कई मामलों में नजरबंदी और गिरफ्तारी से सुरक्षा का आधार है। तो दोस्तों, ये था हमारा संविधान के मूल अधिकार, मौलिक अधिकार है। तो अभी हमने इसके बारे में बात की, तो चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।